हेलो डियर स्टूडेंट। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। और आप अगर सीयूटी की तैयारी में लगे हुए हैं और सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सीयूटी की तैयारी के लिए आपने जरूर ये सोचा होगा कि जनरल टेस्ट जो हमारा है उसमें मैथ्स का सेक्शन क्या होगा, सिलेबस क्या नहीं होगा, किस तरीके से करें तैयारी, किस तरीके से नहीं। आज इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को, इन्हीं सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ और आज आपके इन सभी क्वेश्चनों का जो समाधान है वो आपको अपनी इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो से हम ये जानेंगे मैथ्स के कौन कौन से चैप्टर होंगे, कौन कौन से चैप्टर हमें करने से ज्यादा जो है फोकस करना है, कौन सा नहीं। एक इस तरीके का पैटर्न हमने तैयार किया है जो आपको आसान तरीके से बात समझा सकता है कि कैसे हम मैथ्स, जनरल टेस्ट के अंदर मैथ्स को बहुत आसान से आसान तरीके से समझ सके ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए समझने के लिए। तो देरी न करते हुए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। सीयूटी का जो ये सेक्शन है इसके अंदर आप सिलेबस में जिक्र करेंगे। उसके लिए अगर हम देखें बात को तो आप यहाँ से ये कहेंगे हमारे जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखा क्या सीयूटी का सिलेबस क्या है क्या नहीं है, सीयूटी के मैथ्स के लिए, जनरल टेस्ट के लिए क्या तैयारी करें, ऐसे ही कुछ ढेर सारे क्वेश्चन आप लोगों के मन में होंगे। इन्हीं क्वेश्चनों का है समाधान आज की इस वीडियो में। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात पर फोकस करना है। क्या है बात? वो जनरल टेस्ट के अंदर जो मैथ्स है, जनरल टेस्ट के अंदर जो मैथ्स है, बेसिकली मैथ्स जनरल टेस्ट में जो आता है उसके आप समझ सकते हो। मैं अभी सिर्फ अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अर्थमेटिक का जो मैथ्स का सेक्शन है इसके बेसिकली दो पिलर है हमारे पास। क्या, कौन कौन से हैं? ये जो दो मेन पिलर है जो आपको इस बात को समझने में हेल्प करते हैं कि जो मैथ्स का सेक्शन है अर्थमेटिक के अंदर, अर्थमेटिक का जो सेक्शन है वो कैसे हम समझे। तो आप एक हिस्सा समझ सकते हैं रेशियो की हेल्प से। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल किससे हो गया? एक हिस्सा हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, किस तरीके से आप इसके आधार पर चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, क्या अगर आपको ये समझ में आए कि रेशियो से मैं किन किन बातों को कैसे कैसे ऑब्जर्व करूं, कैसे समझूं, सभी बातें आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है। दूसरा एक जो मेन पिलर है इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, एक मेन पिलर जो है वो है परसेंटेज। एक कौन सा है? एक कहेंगे आप परसेंटेज। परसेंटेज एक वो दूसरा पिलर है अर्थमेटिक को एक्सप्लेन करने के लिए जो बहुत सारे चैप्टरों को यहाँ पर आसान कर देता है समझने के लिए आपको। कि जैसे आपने कहा परसेंटेज की भी कुछ कॉन्सेप्ट है, SI CI है आपके पास, इसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस आता है, डिस्काउंट आता है, वो ढेर सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें परसेंटेज या परसेंटेज के कुछ एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है आसान बनाने के लिए चीजों। ये तो हो गई ये बात। एक चैप्टर में एक और आ जाता है जो कि मेन ब्रांच में एक तरीके से काम करता है, या आप कह लीजिए जो आपको इसे समझने में बहुत आसान देता है या अपनी एक खुद की लैंग्वेज रखता है। उस चैप्टर का नाम है एवरेज। उस चैप्टर का क्या नाम है? एवरेज। तो मेरे साथी आपको ये बात ध्यान रखनी है, हमें पूरे मैथ्स का मीन्स अर्थमेटिक का जो सेक्शन समझना है या जो अच्छे से हमें डिस्कस करनी है बातें, वो एक हिस्सा है हमारे पास कौन सा? एक हिस्सा है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का जिससे हम डिस्कस करेंगे। एक हिस्सा है हमारे पास एवरेज का जो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है? दूसरा हिस्सा है हमारे पास परसेंटेज का। ये जो चीजें हैं कौन कौन सी? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज और परसेंटेज। आप कहेंगे सर ये तीन वो चीजें हैं जो अर्थमेटिक की बैकबोन का काम कर रही है। मतलब ये वो बेसिक चैप्टर्स हैं जो आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को समझने में, उनके चीजों को जब उनमें क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझने में, उनको अच्छे से डील करने में हेल्प करेंगे ये तीन चैप्टर। पहला ये कहा जी आपने सर, दूसरा ये रहा जी सर, तीसरा कौन सा है? ये रहा जी। ये बिल्कुल एक एक बात याद रखेंगे। तीन ये चैप्टर आगे निकल कर यहाँ से चलिए आगे चले बात को। अब हमारा सबसे बड़ा जो काम आता है वो आता है कि सर हमें चैप्टर्स में बता दीजिए कौन कौन से हैं मैथ्स के अंदर, तो चैप्टर देख लीजिए। जब हम मैथ्स में चैप्टर देखते हैं तो चैप्टर देखने के बाद चैप्टर सीयूटी में कौन कौन से आने हैं, ये हमारे पास चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से आएंगे? टाइम एंड वर्क आएगा भाई। टाइम एंड वर्क का ये आता है। टाइम एंड वर्क के साथ यहाँ पर एक चैप्टर और आता है जिसे आप कहते हैं वेजेस।
ठीक है, वेतन या भत्ते वाला चैप्टर, वेतन या भत्ता। जब कोई व्यक्ति काम करता है, काम करने के बाद उसको उसके पैसे देने होते हैं, उसको उसका मेहनताना देना होता है, तो जो ये मेहनताना या जो उसको काम करने के पैसे देने हैं वही टाइम एंड वर्क के साथ वेजेज आ जाता है। इसी के जैसा एक चैप्टर और है जिसे आप कहते हैं पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम समझेंगे हम आपके सिलेबस में जो चैप्टर है। वैसे ही एक परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आप ऐड करके समझेंगे डिस्काउंट को। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है चैप्टर, आप कहेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आ गया चैप्टर। फिर ये इधर के चैप्टर्स आ जाते हैं, कौन कौन से हैं जरा एक बार देखिए। चैप्टर्स में हमारे पास ये आ गया, कौन सा है, एलसीएम एचसीएफ है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ट्रेन है, ये है, ये सभी के सभी चैप्टर्स। ये कौन सा एडवांस का है, ये भी एडवांस, ये भी एडवांस। ये चारों के चारों चैप्टर्स जो है किसके आ जाएंगे, एडवांस मैथ के हो जाएंगे, एडवांस मैथ के चैप्टर हो जाएंगे। ये चारों चैप्टर किसके हैं दोस्त मेरे, एडवांस मैथ के हैं। ये तो हो गया हमारा सेक्शन ये। इसके साथ साथ एक दो चैप्टर और भी है हमारे पास इस चैप्टर सिलेबस के अंदर जो हमें स्टडी करनी है। एवरेज स्टडी करना है हमने, एवरेज के साथ पार्टनरशिप स्टडी करना है, बोट एंड स्ट्रीम स्टडी करना है, और क्या करना है, रेस एंड गेम्स स्टडी करना है। अब आपने कहा ये क्वेश्चन हो गया सर 22 चैप्टर बना दिया आपने, तो भाई मैंने 22 चैप्टर बनाए नहीं, ये आपके सिलेबस में आएंगे, ये आपके सिलेबस में आएंगे, और ये चैप्टर्स जो है कैसे स्टडी करेंगे इस चीज को मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल वीडियो को देखते रहे, स्किप बिल्कुल ना करें, आगे चले बात को, और एंड की ओर बढ़ते हैं बात को लेकर कि क्या होगा और आगे कैसे हम इसको करेंगे। हमने जो पैटर्न तैयार किया है इसका, ये पैटर्न आपको हेल्प करेगा चीजों को स्टडी करने में। मैंने इनको पार्ट्स में डिवाइड किया है कि सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में हमने क्या बात पढ़ी है, स्कूल में हमने ये पढ़ा है कि ये यूनिट 1 है, ये यूनिट 2, ये यूनिट 3। पढ़नी तो हमें पूरी बुक है, पूरी की पूरी बुक हमें पढ़नी है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है उसको आसान बनाने के लिए, उसको आसानी से समझने के लिए हमने ये किया हुआ है, उसके सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। क्या करते हैं सेक्शन, सेक्शन चीजों को आसान बनाएंगे, वैसे ही हमने इनको सेक्शंस में डिवाइड किया है, पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या बताएगा हमें, पहले पार्ट में रेशियो और प्रोपोर्शनल की एप्लीकेशन समझिए, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से हम कैसे कैसे चीजों को समझ सकते हैं। उसमें हमने कौन कौन से चैप्टर रखे, पहला चैप्टर रखा है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क के साथ साथ है पाइप एंड सिस्टम, एज प्रॉब्लम और पार्टनरशिप। ये चारों चैप्टर यहाँ स्टडी कर लेंगे, ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, 4 चैप्टर की यूनिट बनाई। अगली यूनिट में हमने क्या तैयार किया, अगली यूनिट में हमने बनाया कि हमने यहां से देखा कि हमारे पास चैप्टर कौन सा है, हमने देखा कि इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस आ गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद ट्रेन आ गई, ट्रेन के बाद इसमें कौन सा आ जाता है, ट्रेन के बाद इसमें आ जाता है बोट एंड स्टीम आ गया, बोट एंड स्टीम के बाद इसमें कौन सा आया, बोट एंड स्टीम के बाद आता है रेस एंड गेम आ जाएगा, और एवरेज भी हम इसी सेकंड यूनिट में स्टडी करेंगे। तो प्यारे छात्रों हमने बात को देखा, हमने इसमें एक बात देखी, पार्ट 1 में ये, पार्ट 2 में ये, ऐसे ही करके ऑल ओवर जो मैथ आता है एडवांस भी और अर्थमेटिक भी, उसको हमने यहाँ पर तैयार किया है आप सभी के लिए। देखिए जरा, हमने एडवांस में ये 4 चैप्टर हमने यहाँ एक साथ रखेंगे, इन एडवांस के सभी को एक साथ स्टडी करेंगे हम। स्टडी करने से हमें, अच्छा ये आपको चैप्टर लग रहे हैं, इन चैप्टरों के अंदर बहुत डाटा है, इन चैप्टरों में बहुत सारी चीजें जो हमें आसान बनाएंगी या चीजों को हमें ये समझेगी क्या है क्या नहीं है। अब एक पार्ट हमने 4 तैयार किया है आप लोगों के लिए, जिसमें परसेंटेज और परसेंटेज की एप्लीकेशंस रखी गई है। परसेंटेज और परसेंटेज की एप्लीकेशन में जैसे यहाँ पर आप कहेंगे परसेंटेज चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है। इस तरीके से करके डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम जो है पूरे मैथ्स के सेक्शन को कंप्लीट करेंगे अपने, जिससे कि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, और आसानी से हम चीजों को कवर कर सके जो हमारे जीटी में सिलेबस आता है। जीटी के सिलेबस में आप ज्यादा टफ वाली बात ना समझिए, स्कूलिंग लेवल से बातें थी और स्कूलिंग लेवल से होने के बाद हम मैथ समझ पाएंगे समझ पाएंगे, इस चीज के लिए ही मैं आप लोगों के साथ, ये चीजें ही आसान करने के लिए मैं आप लोगों के साथ हूं कि आप आसानी से चीजों को समझ सके। मैं आपकी इस प्रॉब्लम का पूर्ण रूप से समाधान करूंगा ताकि आपको 1% भी प्रॉब्लम ना आए चीजों को समझने में, चाहे आपका मैथ बैकग्राउंड हो चाहे मैथ का बैकग्राउंड ना हो। बिकॉज ऑफ ये सारी बातें एक बेसिक लेवल से तैयार की जाएगी, एक चीजों का आपको
कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। आप इसमें कॉन्सेप्ट से बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। फिर बात आती है हम किस तरीके से अपनी स्टडी को किस तरीके से टारगेट करेंगे। कैसे करेंगे हम अपनी स्टडी को टारगेट? हम अपनी स्टडी को टारगेट इस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्चुअल, तो बात पढ़ेंगे ही हम कॉन्सेप्चुअल स्टडी करेंगे। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आता है हमारा, जो हम इसमें पढ़ेंगे, हम इसमें वर्कशीट की हेल्प लेंगे। इसमें वर्कशीट की हेल्प लेंगे। वर्कशीट हमें एक तैयार करेगी चीजों को कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस बने हुए हैं, हमें इधर उधर और नहीं भागना है। जो फोकस किया गया है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, अपने लेवल को देखते हुए कि फ्यूचर में लेवल किस तरीके का होने वाला है और एग्जाम क्या एक लेवल टच करेगा, एग्जाम किस तरीके का लेवल टच करेगा, ताकि हमारा तैयारी करने के बाद भी ऐसा ना लगे कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, ऐसा ना हो। क्योंकि इसीलिए हमने देखा डाटा ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है। सीयूटी का जो डाटा है वो ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहा है, पहले साल उससे अगले साल, तो अगले साल हम उम्मीद करके रख रहे हैं कि लेवल जो है थोड़ा सा अपर रखा जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो रही है, इसीलिए डाटा को बढ़ाया जाएगा। तो हमें वर्कशीट में टाइप ऑफ क्वेश्चंस करनी है। वर्कशीट के बाद हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस शीट करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस शीट करेंगे। प्रैक्टिस शीट लेंगे और प्रैक्टिस शीट के साथ हम देंगे टेस्ट। टेस्ट के बाद हम लगाएंगे मॉक, ठीक है। और ये वाला वो सेक्शन है जो आपको जीनियस बना देगा। ये वाला वो सेक्शन है जो आपको जीनियस बना देगा। इवन टेस्ट ही आपको एनालाइज करके ये दे देगा इस बात को कि आपने अभी तक कितना सीखा है, आप अभी तक कहां स्टैंड करते हैं, आपकी अभी भी कुछ दिक्कत रहती है या नहीं रहती। बाई चांस किसी स्टूडेंट को ये वाला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद भी, इतना कुछ स्टडी करने के बाद भी लगता है कि हम अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट्स को लेकर या कुछ टॉपिक्स को लेकर अभी क्लियर नहीं कर पा रहे चीजों को, तो उसको अलग से बातें समझाई जाएगी, 1 to 1 उसको बातें समझाई जाएगी। ये बात की बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी हेल्प जो है ना लेनी पड़े, आपको इसकी हेल्प लेनी ना पड़े, आप केवल यहीं तक बातों को समझ पाए, यहीं तक बातों को अच्छे से क्लियर कर पाए, आप जो है यहीं तक बातों को इस लेवल पर ही क्लियर कर पाए, कोई दिक्कत ना हो। आपने कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट वर्कशीट कराई गई, वर्कशीट के बाद आपको प्रैक्टिस शीट कराई जाएगी, प्रैक्टिस शीट के बाद एक टेस्ट होगा, टेस्ट आपको खुद ब खुद बता देगा कि आपने ये जो चैप्टर तैयार किया है अपना, वो किस लेवल तक आपका तैयार हुआ है। आप फिर मॉक लगाइए और मॉक लगाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं आज की आपके लिए ये वीडियो बड़ी ही हेल्पफुल रही होगी और आपने पेशेंस रखकर जो एंड तक वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस प्यारे से चैनल एग्जाम हॉल पर बने रहिए, ऐसे ही आपके लिए और फर्दर वीडियो मैं लेकर आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा और आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।